नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में जोड़ आगे गिनकर जोड़ हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। आज हम बच्चों जोड़ करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। अध्यापक मतलब टीचर, शिक्षक। अध्यापक क्या बोल रहे हैं? सलमा, यह 2 पौधे अपने आंगन में लगाओ। अध्यापक बोल रहे हैं, एक बच्ची है उसका नाम सलमा है। सलमा, ये 2 पौधे लो और अपने आंगन में लगाओ। अब सलमा बोल रही है, बिल्कुल, मेरे घर में पहले ही 5 पौधे लगाए गए हैं। सलमा बोल रही है कि हाँ, हमारे घर में तो पहले से ही 5 पौधे लगाए हुए हैं। अध्यापक, अच्छा बच्चों, सलमा के आंगन में अब कितने पौधे हो गए? तो अध्यापक पूछ रहे हैं कि बच्चों अब बताओ कि सलमा के आंगन में कितने पौधे हो गए हैं। रमा का गिनना। रमा गिन रही है। रमा बोल रही है 7, 2 अंगुली धन 5 उंगली। अध्यापक ने 2 गमला दिया, 2 पौधे दिए और 5 पौधे उसके घर में पहले थे, है ना। तो सलमा क्या करती है, एक हाथ की 2 उंगली निकालती है और दूसरे हाथ की 5 उंगली निकालती है। ये देखो, इधर 2 इधर 5, 5 उंगली धन 2 उंगली। यश का गिनना 7। सलमा कैसे गिनती है? 2 उंगली और 5 उंगली 7। सलमा बोलती है। यश क्या बोलता है? 5 उंगली 2 उंगली। यश पहले 5 उंगली गिनता है, बाद में 2 उंगली गिनता है, और सलमा पहले 2 गिनती है, 5 में बाद में 5 गिनती है, और दोनों का योगफल कितना आता है? 7। ये देखो, रमा भी बोलती है 7 और यश भी बोलता है 7। रमा ने 1 2 3 ऐसे 7 तक अंगुली गिनी। रमा ने कैसे किया? 1 2 3 ऐसे करके 7 तक गिना। यश ने 5 के आगे 6 7 गिना। यश ने कैसे गिना कि 5 उंगली है, 5 के आगे 2 और जोड़ देंगे, 6 7। रमा ने ऐसे गिना। अध्यापक, जोड़ दोनों का ही समान और बराबर है, किंतु शीघ्रता से जोड़ा किसका हुआ? इधर अध्यापक क्या बोल रहे हैं, दोनों ने जोड़ा 7 7 उत्तर आए, वो एकदम सही है, लेकिन जल्दी से किसका जोड़ हुआ? तो सबसे जल्दी किसका जोड़ हुआ बताओ बच्चों? यश, मेरा हुआ। यश बोलता है मेरा हुआ। अध्यापक, मान लो 9 माचिस की तीली तथा 3 माचिस की तीली का जोड़ करने के लिए उन्हें एकत्र किया जाए, तब उत्तर कितना होगा? फिर उनके अध्यापक पूछते हैं कि 9 माचिस की तीली है और 3 माचिस की तीली है, इनको एक साथ गिनेंगे तब कितना उत्तर होगा? रमा, उत्तर है 12 तीली। रमा बोलती है उसका उत्तर है 12 तीली। मैंने 1 से 12 तक गिना। रमा क्या बोलती है? उसका उत्तर है 12 तीली। मैंने 1 से 12 तक गिना। ये देखो, पहले कितनी तीली? 9 तीली। तो रमा ने ऐसे 9 तीली निकाला, फिर 3 तीली और इसको जोड़ के बोला 12 तीली। अध्यापक, किंतु 9 के आगे 10 11 12 ऐसे गिनने पर उत्तर 12 आता है। तो अध्यापक बोलते हैं कि 9 है, आपको तो पता है 9 माचिस की तीली है और उसमें 3 और जोड़ना है, तो हम 9 के आगे 3 और गिन सकते हैं। 9 के आगे 3 गिनेंगे तो 10 11 12। तो अध्यापक वही बोल रहे हैं कि 9 के आगे 10 11 12 ऐसे गिनने पर उत्तर 12 आता है। यहाँ 9 तीली हमारे पास है, ऐसा मानकर केवल और मिलाई गई तीली क्रमानुसार आगे गिनी जाए। अध्यापक बोलते हैं हमारे पास 9 है ही है, अब उसमें 3 और जोड़ना है, तो 9 में 3 जोड़ दो। 9 की संख्या हमारे पास है, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 10 11 12। हमारे पास 9 नंबर है, 9 के आगे हम 3 और जोड़ेंगे, 10 11 12।
तो अध्यापक बोलते ऐसे करोगे तो 12 आता है। यहाँ 9 तीली हमारे पास है, ऐसा मानकर केवल और मिलाई गई तीली क्रमानुसार आगे गिनो। जैसे अभी मैंने आपको बताया बच्चों, 9 तक है, 3 उंगली निकालिए और उसके आगे गिनिए 10, 11, 12। यश, अब यश क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। हमारे पास 3 तीली है, 9 तीली नहीं मिली, तब 3 के आगे 9 गिनकर यह उत्तर 12 आता है। यश बोल रहा है हमारे पास 3 तीली है। कितनी तीली है? 3 तीली है, और उसमें अगर 9 तीली और जोड़ना है तो हम 3 के आगे 9 नंबर और गिरेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये 9 उंगली है ना, ये 5 उंगली है, ये 4, 9। अब हम 3 के आगे गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना आ गया उत्तर? 12। तो जो हमारे पास है बच्चों वो उसके आगे की संख्या हमें गिनना है। ठीक है, हमारे पास 3 तीली है, 9 तीली नहीं मिली, तब 3 के आगे 9 गिनकर यह उत्तर 12 आता है। किंतु 3 के आगे 9 गिनने की बजाय 9 के आगे 3 गिनना आसान है। अभी 3 है, हमने 9 उंगली निकाला, कितना टाइम लगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी संख्या है दोनों में, जो बड़ी संख्या है वो हम मान लेंगे हमारे पास है 9 और 3। 9 बड़ी संख्या है तो 9 को हम 9 गिनेंगे और उसके आगे 3 जोड़ देंगे, 10, 11, 12। तो गिनती क्या हो जाएगी, इससे हमारी गिनती, हमारा जोड़ का सवाल आसान हो जाएगा। आगे की ओर गिनकर जोड़ो। अभी हमें इसको करना है। अभी ये देखो ये बच्चों 25 है और ये कितना है? 3। तो ये 3 है ना, तो हमने 3 गोला बना लिया। ठीक है, और ये कितना है? 25। अब 25 के आगे गिनो, 26, 27, 28। उत्तर कितना आया? 28। हम यहाँ पे लिख देंगे 28। अभी इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 5 बड़ी है कि 38 बड़ा है? 38 बड़ा है। तो जो बड़ा संख्या है हम वो मान लेंगे कि इतना हमारे पास है। अब इसमें हमें 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5। तो हम 5 गोला बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 38 में हम 5 जोड़ देंगे। 38 के बाद बोलो 39, 40, 41, 42, 43। कितना हो गया? 43। 40 और 3, 43। अभी यहाँ पे कितना है? 19। और इन दोनों में छोटा कौन सा है? 5 संख्या छोटी है और 19 बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या है हम उतने गोले नहीं बनाएंगे। 5 है तो हम 5 गोले बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 19 में 5 जोड़ेंगे। बच्चों हम 5 में 19 जोड़ेंगे तो बहुत टाइम हमें लग जाएगा, लेकिन अगर हम 19 के आगे 5 जोड़ेंगे तो देखो हमारा कितना जल्दी होता है। अभी ये 19 है, 19 के आगे गिनो, 20, 21, 22, 23, 24। हमारा कितना फटाक से हो गया है ना। अगर हम 5 गोला बनाएंगे, फिर 19 गोला बनाएंगे, फिर पूरा गिनेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा। तो जो बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या है, हम बड़ी में छोटी संख्या मिला देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। 5 धन 19 गिनने में हमें ज्यादा समय लगेगा और 19 में 5 जोड़ने में हमें कम समय लगेगा और गिनती भी हमारी आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 19 में 5 जोड़ देंगे। 19 में हमने 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 24। अभी ये सवाल है 4 धन 23। तो बड़ी संख्या क्या है? 23 है ना, और ये छोटी संख्या क्या है? 4। तो जो छोटी संख्या है हम उतने गोले बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमें 23 में 4 को जोड़ना है। तो 23 के आगे गिनो, 24, 25, 26, 27। कितना हो गया? 27। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, ये 23 है तो अगर हम 23 गोले बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23।
अब 23 के आगे 4 गिनना है, तो हमको 4 है, 4 के आगे हम 23 गिने तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। उत्तर हमारा 27 आया, लेकिन 4 में 23 गिनने में समय ज्यादा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर फटाफट आएगा। अगर हम 23 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा समय ज्यादा लगता है बच्चों, और गिनना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 23 है और 4 गोला बनाया, 23 के आगे हमने गिन लिया 24 25 26 27। देखो कितना जल्दी हो गया और हमारा गिनना भी आसान हो गया है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, दी गई चौखटों में 1 से 50 तक की संख्या क्रम से लिखो। हमें क्या करना है, 1 से लेके 50 तक की संख्या को क्रम से लिखना है। तो चलो हम लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो आपको भी बच्चों ऐसे ही क्रम से संख्या लिखना है, 1 से लेके पूरा 50 तक। दिखाई दिया? तो आप भी इस प्रकार लिख लो। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। दी गई चौखटों में 1 से 50 तक की संख्या क्रम से लिखो। तो हमने ये लिख दिया है। आगे 8 तथा 9 इनका जोड़ करने के लिए 8 अंक पर अंगुली रखो, उसके आगे 9 घर गिनो। क्या आप 17 संख्या पर पहुंचे हो? अर्थात 8 तथा 9 का जोड़ 17 हुआ। चलो हम करते हैं बच्चों। अभी देखो यहाँ पे 8, ये हमारा क्या है 8। अभी हम इसके आगे हमें क्या करना है, 9 नंबर और जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा 8 तथा 9 इनका जोड़ करने के लिए, तो हम 8 पर उंगली रखे। ये देखो, अब इसके आगे हम 9 घर और जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 घर आ गए यहाँ पे। तो कितना नंबर है इस घर में? 17 है ना। ये देखो, अर्थात 9 में अगर हम 8 में अगर हमने 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 कैसे हुआ आप लोगों ने देखा? 8 है तो हमने 8 पे रख दिया, उसके आगे 9 जोड़ना है तो हमने 9 डिब्बे और गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ये कहाँ पे उंगली है? ये 17 पे। तो हम 8 में 9 जोड़ देंगे तो उसका योगफल होगा 17। ठीक है, आगे देखो।
आगे गिनकर जोड़ना। अभी आगे भी हमें जोड़ का सवाल करना है। रमा के पास 18 चिंच इमली के बीज। रमा है, उसके पास 18 इमली के बीज है। कितने हैं? 18। और यश के पास 7 चिंच है। तब दोनों के कुल मिलाकर कितने चिंच होंगे? अभी यहाँ पे देखो लिखा है रमा और यश के चिंच। रमा के पास कितने चिंच है? ये देखो 18 चिंच है। तो हम इधर डिब्बे में लिख देंगे 1 और 8, 18, है ना। रमा के पास कितने चिंच है? इमली के बीज कितने हैं? 18। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रमा के पास 18 चिंच। और यश के पास कितने हैं? 7। तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे। तब दोनों को कुल मिलाकर कितने चिंच होंगे? अभी हमें इन दोनों को मिला देना है। ठीक है बच्चों। अभी ये देखो 1 और 8 कितना है? 18। तो हम ये 18 पे निशान लगा दिए। ठीक है। अभी 18 के आगे हमें कितना जोड़ना है? रमा के पास 18 चिंच है, तो हमने 18 पे निशान लगा दिया। अभी उसमें हमें 7 चिंच और जोड़ने हैं। यश के भी हमें 7 इसमें जोड़ने हैं। तो चलो 7 डिब्बा और गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा कहाँ पे आया पेन का निशान? 25 पे आया है। कितने पे आया है? 25 पे। तो बच्चों हम ऐसे भी जोड़ कर सकते हैं और नहीं तो हम अपना जोड़ ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना है बच्चों? 8 है ना। कितना है? 8। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 है, देखो ऐसे लिखा है ना, और 7 और जोड़ना है। अभी ये 8 है तो हम 8 गोला बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पूरा गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हम 15 का यहाँ पे 5 लिखेंगे और 1 यहाँ पे हासिल कर देंगे। 1 और 1 2। कितना उत्तर आया? 25। यहाँ पे भी देखो 25 आया। लेकिन बच्चों हमें ऐसे 8 गोला बनाना, 7 गोला बनाना, इसमें समय ज्यादा लग गया है। और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा जल्दी हो जाता है। हमने क्या किया? 18 चिंच रमा के पास है, उसमें हमने 7 चिंच जोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 18 के आगे 7 गिनेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारा जल्दी जोड़ हो रहा है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इस प्रकार जोड़ करने में समय कम लगता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 चिंच। तो कुल मिला के कितने चिंच हो गए? 25 चिंच हो गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जोड़ के, लाइक गोला बना के, और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ऐसे करने पे जल्दी याद होता है बच्चों। 18 चिंच है, उसके आगे हम 7 जोड़ देंगे। 18 के बाद 7 जोड़े तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ऐसे जोड़ने पे फटाफट होता है हमारा। ठीक है। आगे देखो, आनंद के पास 27 स्टिकर्स हैं। आनंद के पास कितने स्टिकर्स हैं? 27। उसने 15 स्टिकर्स और खरीदे। अब उसके पास कितने स्टिकर्स हो गए? आनंद के पास कितने स्टिकर्स है? 27। तो ये देखो ये 27 है। आनंद के पास 27 है। उसमें 15 और जोड़े गए तो हम इसके आगे 15 और जोड़ देंगे। 1, 2, देखो 27। ये 27 किसके पास है? आनंद के पास है। अभी रमा के पास 15 है तो हम 27 में 15 और जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहाँ पे हमारा डिब्बा खत्म हुआ? इधर। ये नंबर कितना है? 42। 40 और 2 42। 27 में हम 15 जोड़ेंगे। देखो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 27 और यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है।
दिया कितना गया है? 27 स्टिकर। क्या पूछा गया है? कितने स्टिकर्स होंगे? हमें क्या करना है? जोड़ करना है। ठीक है, अभी देखो हमने ऐसे किया तो हमारा उत्तर कितना आया? 42। एक तरीका तो ये भी है, आपके पास 27 आनंद के पास है, 27 में हमने 15 ऐसे जोड़ दिया तो कितना हो गया? 42। अब दूसरा तरीका ये भी है, ये 7 है तो हम क्या करेंगे? 7 गोला बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 5 है तो 5 और 1 2 3 4 5। अब पूरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4। बच्चों ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगता है, और अगर हम बड़ी संख्या में ये संख्या जोड़ देते हैं तो हमारा सवाल जल्दी हो जाता है। हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आनंद के पास 27 है तो 27 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 27 में 15 जोड़ेंगे तो देखो, पहले हम 15 गोला बना लो, वो भी कर सकते हैं, या ऐसे गिनती पे कर सकते हैं। 27 है, अभी हमने 15 जोड़ा, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। ठीक है, तो कितने स्टिकर्स हो गए? 42 स्टिकर्स हो गए। अभी आगे का सवाल, और यहाँ पे 5 इकाई। अब ये 12 है, 12 में हमें 5 जोड़ना है तो 12 कहाँ गया बच्चों? ये देखो, ये है 12। ये कितना नंबर है? 12। हमने इसको गोल कर दिया। अभी 12 के आगे हमें 5 जोड़ना है तो 1 2 3 4 5। 12 के आगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 1 और 7 17। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है 1 और 7 17। तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना है? 5। ये कितना है? 2। ये 2 है, ये 5 है, तो बड़ा संख्या क्या है? 5। 5 के आगे 2 जोड़ देंगे तो 6 7 और 1 का 1। आप ऐसे भी कर सकते हो जोड़ के, और आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे है 15 धन 4, तो ये देखो बच्चों हमारा ये कितना है? 15। ठीक है, हमने इसको सर्कल कर दिया। अब 15 के आगे हमें कितना जोड़ना है? 4। तो 15 के आगे 4, 1 2 3 4। तो हमें कितना नंबर मिला? 15 में हमने 4 जोड़ा तो 16 17 18 19। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 9 19। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। ये कितना है? 5। 5 के आगे 4 गिनो, 5 के बाद देखो 5 है, 6 7 8 9। हमने 9 लिख दिया, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो और आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। अभी ये कितना है? 62। अभी यहाँ पे हमारे पास 62 नहीं है। देखो 62 में हम 3 जोड़ेंगे, हमने 3 उंगली निकाला। अभी 62 के बाद 63 64 65 है ना, तो हम ऐसे 65 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना है? 2 और ये कितना है? 3। तो हमने 3 उंगली निकाली। अब 2 के बाद गिनो, 3 4 5। हमने 5 लिख दिया। 6 के नीचे कुछ है? नहीं है, तो हम 6 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 8 और 4, तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या 8 है तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 10 11 12। 12 का हमने 2 लिख दिया, 1 हमने यहाँ पे हासिल लगा दिया। 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे 85 तक गिनती है बच्चों, 100 तक गिनती रहेगी तो आप 54 के आगे 8 जोड़ दो। 55 56 57 58 59 60 61 62।
कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 41 है, 41 में 9 जोड़ेंगे तो अभी 9 उंगली निकाला। अभी 41 का आगे गिनो, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कितना हो जाएगा? 50। तो हम ऐसे 50 लिख सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं, 9 है, 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का हमने 0 लिखा, 1 यहाँ पे हासिल आ गया। और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। अब दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे 27 है और ये 8 है, तो 27 के आगे 8 गिनो। अभी यहाँ पे देखो हमारे चार्ट में है बच्चों, ये कितना है? 27। अब इसके आगे हमें 8 और गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना नंबर है ये? 35 है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35। नहीं तो हम ऐसे उंगली भी निकाल सकते हैं। देखो मैंने 8 उंगली निकाला है ना। अब 35 के, अभी 27 के आगे हमें 8 गिनना है, तो ये 27 है, गिनो। 28 29 30 31 32 33 34 35। कितने हो गए? 35। आप ऐसे भी गिन सकते हो। अभी ये 8 है, ठीक है। 8 में हम कितना जोड़ेंगे तो 14 आएगा? ये देखो बच्चों, ये कितना है? 8। हमने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। अभी 8 में हम कितना जोड़ेंगे तो 14 आएगा? देखो यहाँ पे 14 लिखा है, ठीक है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। अभी हम गिनेंगे कि 8 के आगे कितने डिब्बे गिनेंगे तो 14 आएगा। 1 2 3 4 5 6। कितना नंबर है? 6 डिब्बे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अगर हम 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 8 के बाद 6 गिनो, तो 8 है। देखो 8 के बाद ये 9 10 11 12 13 14 आ गया ना उत्तर 14, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 67 है। 67 में हमें 3 जोड़ना है, 68 69 70। यहाँ पे हम लिख देंगे 70। अभी ये कितना है? 9 है, तो 9 में हम कितना जोड़े कि 16 आए? तो 9 है, 9 के आगे चलो गिनो, 16 आएगा तो हमें रुकना है। 9 के आगे 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 आ गया तो हमने रुक गए। तो कितनी उंगली हुई? चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम डिब्बे में लिखेंगे 7। 7 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 16, ठीक है। अभी ये कितना है? 54। 54 में 9 जोड़ेंगे तो हमने 9 उंगली निकाल ली, है ना, दिख रही है 9 उंगली। अब 54 के आगे गिनो, 55 56 57 58 59 60 61 62 63। कितना हो गया? 63। तो बच्चों ऐसे उंगली निकाल के या गोला बनाकर आप गिनती कर सकते हो। अभी ये कितना है? 49। 49 में 2 जोड़ना है, तो आप गोला बना के भी ऐसे जोड़ सकते हो। 2 है तो हमने 2 गोला बना दिया। अभी 49 के आगे गिनो, 50 51। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो 2 उंगली भी करके कर सकते हो। 49 49 के बाद 50 51। हमने यहाँ पे 51 लिख दिया है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने गिनकर जोड़ कैसे किया जाता है, हमने आज ये सीखा, ठीक है बच्चों। तो हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके।
तो बच्चों हम अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।